हेलो गाइस, ये ओस्टियोप्रोसिस का हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ेंगे वो देख लीजिए। एक डिनोसुमैब पढ़ेंगे, एक स्ट्रोनसियम रिलेलेट पढ़ेंगे, एक रोमोसुजुमैब पढ़ेंगे और लास्ट वन हम पढ़ेंगे कैल्सीमाइमेटिक्स। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पीछे का लास्ट टॉपिक का कुछ रिविजन कर लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। ठीक है, हमने लास्ट पार्ट में स्टार्ट किया था पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोप्रोसिस, इसमें जो ड्रग यूज होता है। ठीक है, हमने वो देखा था। हमने फिर सर्म देखा था, सर्म के ग्रुप में क्या रिलॉक्सीफेन देखा था। फिर उसके बाद हमने न्यू ड्रग्स इन ओस्टियोप्रोसिस में आए थे। ठीक है, न्यू ड्रग्स इन ओस्टियोप्रोसिस में हमने पहला ड्रग्स पढ़ाया था टेरीपेराटाइट। फिर उसके बाद आज जितने भी बचे हुए न्यू ड्रग्स मैं वो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था टेरीपेराटाइट, तो आज स्टार्ट करते हैं डिनोसुमैब से। तो गाइस आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डिनोसुमैब से। ठीक है, डिनोसुमैब क्या है? एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे और डायग्राम देखेंगे, हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ऑन द सरफेस ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स रैंक रिसेप्टर आर प्रेजेंट। ये हमारा ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है, इसके ऊपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? रैंक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, व्हेन लाइगेंड बाइंड्स टू रैंक रिसेप्टर, जब ये लाइगेंड बाइंड करता है रैंक रिसेप्टर से तो ये क्या करता है? किसको स्टिमुलेट करता है? ये ओस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। जब ओस्टियोक्लास्ट सेल स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है? बोन का रिजॉर्प्शन होता है। मतलब बोन रिजॉर्प्शन का मतलब क्या है? ओस्टियोप्रोसिस होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस रैंक लाइगेंड के अगेंस्ट क्या बना दिया? एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जिसका नाम क्या है? डिनोसुमैब है। ठीक है, तो जब हम डिनोसुमैब देंगे तो ये क्या करेगा? रैंक लाइगेंड को क्या करेगा? इनिबिट कर देगा। अगर रैंक लाइगेंड इनिबिट हो गया तो ये रैंक लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? ओस्टियोप्रोसिस नहीं होगा, बोन रिजेप्शन नहीं होगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है डिनोसुमैब। ठीक है, ये किसको इनिबिट करता है डिनोसुमैब? ये रैंक लाइगेंड को इनिबिट कर देता है। ठीक है, तो हम आप चलते हैं अपने अगली दवाई की तरफ, स्ट्रोनसियम रिनेलेट। इस दवाई की एक खास प्रॉपर्टीज है, ये डुअल एक्शन एक्टिविटी है इसमें। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि ये इट स्टिमुलेट ओस्टियोब्लास्ट सेल्स एंड इनिबिट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। मतलब अगर ओस्टियोब्लास्ट को क्या करता? स्टिमुलेट करता तो क्या होगा? हमारा ओस्टियोप्रोसेस ठीक करता है, मतलब बोन फॉर्मेशन करता है। और इनिबिट ओस्टियोक्लास्ट, मतलब ओस्टियोक्लास्ट भी अगर इनिबिट होता है तो क्या होगा? हमारा बोन फॉर्मेशन होगा। मतलब ये तो हमारे दोनों तरीके से ये फायदा है। ठीक है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये एज ए साइड इफेक्ट क्या करता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसलिए हम जनरली नहीं देते पेशेंट को, प्रेफर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, स्ट्रोनसियम रेनेलेट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रग की तरफ, रोमोसोजुमैब। ठीक है, रोमोसोजुमैब देखिएगा ये कैसे काम करता है हम समझते हैं। हमारे बॉडी में क्या एक नॉर्मल बॉडी में हमारे क्या प्रेजेंट रहता है? स्क्लेरोटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ये इसका स्क्लेरोटिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? ये इनिबिट करता है ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को। स्क्लेरोटिन क्या करता है? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को इनिबिट करता है। हम लोग जानते हैं कि अगर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स इनिबिट होगा तो क्या होता है? ये बोन का फॉर्मेशन को रोक रहा है। बोन का मतलब ओस्टियोप्रोसिस को ये कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है? स्टिमुलेट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। और दूसरा क्या कर रहा है? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। और वी नो डेट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स स्टिमुलेट होता है क्या होता है? बोन का रिजॉर्प्शन होता है, ओस्टियोप्रोसिस करता है। ये क्या कर रहा है? स्क्लेरोटिन प्रोटीन ये दोनों तरफ से क्या कर रहा है? ओस्टियोप्रोसिस को फेवर कर रहा है। ठीक है, तो हमने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जो स्क्लेरोटिन को क्या करता है? इनिबिट करता है। ठीक है, ये कौन से बनाया? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया जो स्क्लेरोटिन को इनिबिट करता है, उसका नाम क्या है? रोमोसोजुमैब। ठीक है, तो इसकी भी रोमोसोजुमैब की क्या है? ये डुअल एक्टिविटी है। ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को क्या करता है? इनिबिट करता है और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जस्ट अपोजिट कर देता है स्क्लेरोटिन का, जस्ट अपोजिट। तो इससे हमारा क्या हो जाता है? बोन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, ओस्टियोप्रोसेस ठीक हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट दवाई की तरफ, कैल्सीमाइमेटिक्स की तरफ। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं अपनी नेक्स्ट दवाई की तरफ, कैल्सीमाइमेटिक्स की तरफ। ठीक है, कैल्सीमाइमेटिक्स को समझने से पहले हमें ये एक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अगर ये मैकेनिज्म समझ में आ गया तो पता चल जाएगा कि कैल्सीमाइमेटिक्स कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट है? पैराथायरॉइड हार्मोन प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड में जाता है तो ये क्या करता है? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जब भी पैराथायरॉइड हार्मोन कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है, तो ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। अगर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है? ओस्टियोप्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड में नहीं जाएगा तो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स भी स्टिमुलेट नहीं होगा। अगर ओस्टियोक्लास्ट सेल स्टिमुलेट नहीं हुआ तो ओस्टियोप्रोसेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलस क्या है? ये कब रिलीज होगा? पैराथायरॉइड हार्मोन कब रिलीज होगा ब्लड में? ठीक है, तो अगर किसी भी हार्मोन का स्टिमुलस देखना है तो हमें उसका काम पता होना चाहिए। और हमें पता है कि पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या काम है? हाइपर कैल्सीमिया करना। ठीक है, मतलब जब भी ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो ये पीटीएच रिलीज होगा कहाँ? ब्लड में, और कैल्शियम को बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब अगर कैल्शियम पहले से ही जाता है ब्लड में या नॉर्मल है, कैल्शियम पहले से ही ब्लड में ज़्यादा है या नॉर्मल है, तो ये पीटीएच सीक्रेट नहीं होगा ब्लड में ना। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये है कि कैल्शियम
कैल्शियम अगर नॉर्मल है या ज़्यादा है तो पीटीएच के रिलीज को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इनिबिट कैसे करता है, ये कैल्शियम पीटीएच के रिलीज को इनिबिट कैसे करता है, ठीक है। अब देखिएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CASR, जिसको फुल फॉर्म क्या है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लड में कैल्शियम को सेंस करता है, ठीक है। मतलब जब भी कैल्शियम ब्लड में आता है तो ये रिसेप्टर क्या करता है, इसे सेंस करके बाइंड करता है। जैसे ही बाइंड करता है तो क्या होता है, ये पीटीएच के रिलीज को रोक देता है। समझ में आ गया कि ये पीटीएच के रिलीज को कैसे रोकता है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास एक पेशेंट है, हाइपर पैराथायरिज्म हो गया, ठीक है। तो हाइपर पैराथायरिज्म हुआ तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा आएगा, हाइपर पैराथायरिज्म में क्या हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में ज़्यादा आएगा, तो इससे ब्लड में क्या हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको नॉर्मली क्या होना चाहिए, ये पीटीएच के रिलीज को रोक देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जैसे ही ज़्यादा होता है तो ये CASR से बाइंड होकर पीटीएच के रिलीज को रोक देता है। लेकिन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम बढ़ने के बावजूद भी पीटीएच तो आता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के लिए इनसफिशिएंट है, ठीक है, इनसफिशिएंट पड़ रहा है, तो उसको ठीक से स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। CASR कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को हाइपर पैराथायरिज्म वाला कैल्शियम जो है उसको ठीक से स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा। तो हमने एक न्यू ड्रग बनाई जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के एगोनिस्ट है, ठीक है। हमने एक न्यू ड्रग बनाई जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के एगोनिस्ट है, और उस दवाई का नाम क्या है, कैल्सीमिमेटिक्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये कैल्सीमिमेटिक्स का मतलब ही क्या है, ये मिमिक द एक्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब ये कैल्शियम के एक्शन को मिमिक कर रहा है, ठीक है। तो हाइपर पैराथायरिज्म में क्या करेगा, तो हम जैसे ही कैल्सीमिमेटिक्स ड्रग्स देंगे, हमारे पास 2 ड्रग्स है कैल्सीमिमेटिक्स की, सिनेकल्सेट, इटिल कैल्सिटाइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कैल्शियम की तरह काम करेगा, CASR को स्टिमुलेट करेगा ये दवाई, सिनेकल्सेट, इटिल कैल्सिटाइड, और पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है, इनिबिट कर देगा। ये फिर फर्दर नहीं जाएगा, किसमें, ब्लड में नहीं जाएगा। तो कैसे काम किया ये कैल्सीमिमेटिक्स, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, और सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया। आप अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।